वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, ब्रेक पर जाने से पहले अजीम चौधरी साहब जो हैं वो फरमा रहे थे कि ये बड़ी अच्छा ओमेन है, ये बड़ी अच्छी बात है कि मुलाकात हुई है और अच्छी मुलाकात हुई है, होनी भी चाहिए। हम भी इसी जिसे कह लीजिए कि किश्ती के मुसाफिर हैं, हम भी ये समझते हैं कि ये मुलाकात बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। ये ज़रूरी है सूबे के लिए भी, विफाक के लिए भी, पूरे मुल्क के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ये मुमकिन नहीं होता कि एक सूबे के वज़ीर आला जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात ना करें या विफाक के साथ मिलकर काम ना करें। इससे बहुत से मसाइल हमने पहले भी पैदा होते देखे। बैरिस्टर साहब, सवाल मेरा ये है कि ठीक है, मुलाकात हुई है, हम इसको अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, आइंदा भी होनी चाहिए मुलाकातें, मसाइल भी हल होने चाहिए, मामलात भी तय होने चाहिए। लेकिन थोड़ा बताइए तो सही, ये जो एकदम वो इश्क इमरान से वो जो है इश्क इमरान हवा हो गया, मुलाकात पहले कहते थे मुलाकात के बगैर मैं वज़ीर-ए-आज़म से नहीं मिलूंगा, वो भी उन्होंने कर ली। इमरान खान साहब के मुतल्लिक कोई बात भी नहीं हुई। क्या आपके पास खबरें हैं? उन्होंने अभी असम्बली मेंबरान को ब्रीफ किया है, यकीनन अपने जो पार्टी के मेंबरान हैं उनको भी ब्रीफ किया है। क्या मुलाकात का अहवाल आपके पास है? क्या बात हुई है? देखो नशाद साहब, जिस तरह अजीम चौधरी साहब ने पहले बताया कि वफाक की और इकाइयों की मुलाकातें ज़रूरी हैं, जिस किस्म के हालात से हम आजकल पाकिस्तान गुजर रहे हैं, और नेशनल फाइनेंस कमीशन के हवाले से पेशरफ्त होने वाली थी, उसकी मीटिंग ड्यू थी 8 से 15 जनवरी के दरमियान, जो फिर नहीं हो सकी क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर साहब यहाँ पे नहीं है। और इसके ऊपर सबसे ज्यादा काम जिस कमेटी के अंदर हुआ है वो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से ही, जो मर्ज एरियाज थे उनके हवाले से, इसीलिए मुजम्मिल असलम साहब साथ गए कि हमारे बहुत सारे ड्यूज कोई राउंड अबाउट 4800 अरब रुपया वफाक के पास ड्यू है जो हमें उन्होंने देना है। इस सिलसिले में हम पहले भी बहुत सारी खतूत लिख चुके हैं वफाक को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, और हम ये चाहते हैं कि जो 11th नेशनल फाइनेंस कमीशन का जो इजलास है जल्द से जल्द अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचे, क्योंकि हमें खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ना सिर्फ दहशत गर्दी के मसाइल हैं बल्कि वहां पे तरक्याती मसाइल भी हैं। आपने पिछले दिनों देखा वादी तिरा के अंदर जिस तरह की डिस्प्लेसमेंट हुई, उसके हवाले से हमें पैसे चाहिए। जो हमसे वफाक ने कमिटमेंट की हुई थी, हमें वो पैसे नहीं दिए जा रहे, जिसके हवाले से कल को भी जाना पड़ेगा, हम जाएंगे। हमारा जो हक बनता है, जो आईने पाकिस्तान हमें ये हक देता है, ना उसमें से कटौती हो सकती है, वो तो वफाक ने हमें देना है। और उस सिलसिले के अंदर जहां हमें अपना केस प्रेजेंट करना पड़ेगा, प्राइम मिनिस्टर के पास एक दफा छोड़ के 10 दफा जाना पड़ा, जाएंगे। सूबे के अवाम के लिए जाएंगे, वहां पे दहशत गर्दी के खात्मे के लिए जाएंगे। और मैं समझता हूँ ये बड़ा अच्छा इकदाम है प्राइम मिनिस्टर को, बल्कि खुद बार बार कॉल करना चाहिए, ना सिर्फ केपी के चीफ मिनिस्टर को बल्कि बलोचिस्तान के चीफ मिनिस्टर को, और आपस में एक जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हैं, ये इसी तरह ही मतलब आगे मामलात चलेंगे। सियासी मामलात मिल बैठ के हल होते हैं, और साथ साथ में सियासत के अंदर एक पुरअमन एहतजाज का यही तो बैरिस्टर साहब पूरा पाकिस्तान कहता था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यही तो बात की जाती थी। ये तो असल में मसला ये था, जब आप कहते हैं मुलाकात के बगैर ये नहीं होगा, डियाला झील के बाहर मुलाकात होगी, मुलाकातों वाला मामला तो अब मेरा ख्याल है खत्म हुआ है, तो बेहतर है, क्योंकि अगर वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप होगा तो ही बात आगे बढ़ेगी। और सीबीएम्स भी बहुत अच्छी बात है। हुकूमत ने अपोजिशन लीडर जो हैं सेनेट में भी, कौमी असेंबली में भी लगा दिए। सुहेल अफरीदी साहब ने भी आज जाके मुलाकात की। तो ये तो एक एक्चुअली इन मामलात के अंदर सियासत आनी ही नहीं चाहिए। ये तो एक जिसे कहते हैं ना ऑफिशियल वर्किंग रिलेशनशिप है, जो हर सूरत रहना चाहिए जमातों के दरमियान। देखो नशाद साहब, आपने बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की। यही मैं कह रहा हूं कि जिस तरह इस मुल्क का आइन और कानून जिस डगर पे रियासत पाकिस्तान को चलाता है, इस हुकूमत वक्त को भी उसी तरह ही चलना चाहिए। मेरी गुजारिश ये है कि देखिए, जिस तरह आज का मामला हमारे सामने मुलाकात का है, तो क्या मुलाकात जेल मैनुअल के अंदर नहीं इसका दिया गया कि आप मुलाकात कर सकते हैं? क्या मुलाकात के हवाला जो है हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने ये फैसला दिया हुआ है कि आप मुलाकात कर सकते हैं, कि आईने पाकिस्तान के अंदर आर्टिकल 10A वो इस बात की गारंटी नहीं करता कि जो भी जेल के अंदर आदमी होगा उसके साथ उसके लॉयर्स की मुलाकात होगी इन ऑर्डर टू सिक्योर फेयर ट्रायल। तो ये वो सारी चीजें, अब इसके अंदर जो है रुकावट कौन है? रुकावट है हुकूमत वक्त। हुकूमत वक्त एक आइन कानून के अंदर एक चीज दी हुई है, उससे मावरा चलती है। तो उसके बाद क्या एक सियासी जमात के पास या उसके वर्कर के पास क्या हल बचता है? वो हल ये है कि वो पुरअमन एहतजाज करे।
अगर अडयाला जेल के बाहर बैठ के हम अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं, हाई कोर्ट का ऑर्डर जेल सुप्रीडेंट को देते हैं, इसके अलावा वहां पे हाई कोर्ट के जजेस की वहां पे जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड कराने पर किसी को कोई आर्गुमेंट नहीं है। आपका अपना एक मौकफ है, हुकूमत का अपना एक मौकफ है, ये बात दुरुस्त है। लेकिन जब इसको बुनियाद बनाकर अगर जो वजीर आला हैं वो प्राइम मिनिस्टर को ना मिलें या वर्किंग रिलेशनशिप ना रहे, मामला दहशतगर्दी के जिस तरह से हैं वो अगर अच्छे तरीके से डील ना हो रहे हों, सूबे के जो मामलात हैं वो अच्छे तरीके से डील ना हो, तो उस पर आर्ग्यूमेंट होता है। अदरवाइज मुलाकात में आपका एक मौकफ है, हुकूमत का मौकफ है, हुकूमत के पास भी बातें हैं, वरना आप भी कोर्ट से जाके अब तक जो है ना कोई ऐसा फोर्स किस्म की मुलाकात कराने का ऑर्डर ला सकते थे। जेल मैनुअल में अगर ये मौजूद है या आइन में ये मौजूद है, तो आइन में दीगर चीजें भी लिखी हुई हैं जिसको बुनियाद बनाकर हुकूमत जो है वो इस मौकफ पर ना सिर्फ डटी हुई है बल्कि अभी तक कोर्ट की तरफ से भी कुछ नहीं आ पाया। सो पॉइंट ये है, जो पॉइंट मेरा था वो ठीक है, ये मुलाकात हमें तो कोई एतराज नहीं होता इस बात पे, हम तो सिर्फ सवाल ये पूछ रहे हैं कि असल में इसको बुनियाद बनाकर जो एक्चुअली लाजमी काम है, यानी जो लाजिम होता है, वो भी आईनी जिम्मेदारी है, अगर वो पूरी ना हो तो फिर आप वहां पर भी आईनी जिम्मेदारी से जो है ना वो अपने आप को बरी जिम्मा नहीं कर सकते, तो वो पूरा करना भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। वो होती रहे तो ये भी मामलात बेहतर हो जाते हैं। देखो नौशाद साहब, जब केपीके के चीफ मिनिस्टर जब इन्होंने अभी ओथ नहीं ली था, तो उससे पहले जिस तरह की हुकूमती वज़रा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस आई कि हम इनको नहीं बने देंगे, लेकिन वो बन गए। और बनने के बाद व्हेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कॉल्ड हिम, ही नॉट ओनली रिसीव्ड हिज कॉल बट शोड हिज गुड डिमीनर टू द प्राइम मिनिस्टर। और उस वक्त भी उन्होंने एक रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा कि सर अगर आप मेरे लीडर इमरान खान से मुलाकात करवा देंगे तो आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल। तो उन्होंने एक दिन का टाइम लिया था प्राइम मिनिस्टर ने। सब्सिक्वेंटली ही सेड कि जी मुझे इजाजत नहीं मिली, प्राइम मिनिस्टर ने कहा। लेकिन गुजारिश ये है कि दिस इज नॉट द फर्स्ट मीटिंग व्हिच केपीके चीफ मिनिस्टर वाज हैविंग विद प्राइम मिनिस्टर। इससे पहले भी मुलाकात के अंदर वो इस्लामाबाद आए हैं, अपने केपीके का केस प्रेजेंट करने के लिए आए हैं, अपने लोगों की फलाह के लिए उस सूबे के अंदर इस्तेकाम लाने के लिए आए हैं, और आइंदा भी बुलाएंगे तो आएंगे। हमारी देखिए, हम लोग क्या कहते क्या हैं, हम कहते हैं जिस तरह आपने पहले कहा कि आइन के अंदर शायद इस तरह की ममानियत है कि आप मुलाकात नहीं कर सकते। तो मुझे बताएं कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर नवाज शरीफ साहब जब जेल के अंदर थे तो उस वक्त सियासी मुलाकातें नहीं होती थी, बल्कि उनकी तो रिपोर्ट्स तक जो है कैबिनेट के अंदर डिस्कस होती थी। बिल्कुल हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद बयानिए नहीं बनाए जाते थे या ऐसी ट्वीट सामने नहीं आती थी जो रियासत के खिलाफ थी। इस पे थोड़ा सा मैं बात करूंगा। मैं चाहूंगा अमजद साहब बड़ी देर से बैठे हैं, कहीं जो है ना वो नाराज ना हो जाए इस बात से कि उनकी नहीं, मैं तो अमजद साहब, इंपॉर्टेंट बात ये है, जो मेरा सवाल था ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या हुआ है ये इस 2-3 दिन, क्योंकि एकदम आपको याद होगा पहले टीटीपी की मजम्मत नहीं कर रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, फिर एकदम दहशतगर्दी की मजम्मत भी आ गई, टीटीपी की मजम्मत भी आ गई, सुहेल अफरीदी साहब का जो इश्क इमरान था वो भी अब थोड़ा सा जरा उसका वो नीचे आता नजर आ रहा है, फिर मुलाकात भी हो रही है, कुछ ना कुछ तो कहीं हो रहा है, कोई ना कोई मामला तो है। क्योंकि बाज़ लोग तो इसको इससे भी जोड़ रहे हैं कि जी जो आंख का मामला था उसका ऑपरेशन है, वो अभी बाहर भी जा सके, इस तरह की भी अफवाहें हैं। क्या मामला है ये? देखिए, ये जो आपने सारी बातें की ये सारी आपस में जुड़ी हुई हैं, मैं तो ये समझता हूँ। अच्छा, इसमें थोड़ा सा आप वादी तीरा को आप सामने रख लें, उसके ऊपर ये सिलसिला जो अभी ताज़ा जो इस वक्त है थी कशीदगी कल तक की, ये वहाँ से शुरू हुई और एकदम से आपको पता है कि ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इसके ऊपर आवाज़ उठाना शुरू कर दी और उसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि हम ये जो नकल मकानी जो हो रही है ये नहीं होनी चाहिए, और इसके ऊपर जो सारा मामला अभी कल एक जरगा हुआ वहाँ पे पेशावर अमन कमेटी का और उस कमेटी का जो मुश्तरका इलामिया था उसमें उन्होंने कहा जी एक तो हम वादी तीरा के जो मुतासरीन हैं उनके साथ हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, उनका ये इलामिया ये था कि जो 4 अरब के जो इनके लिए जो फंड्स आए थे उनको हम किसी तरह से भी इसको नहीं करने देंगे, खुर्द-बुर्द उसमें नहीं करने देंगे और ना ही उसका हिसाब लेंगे। ये बिल्कुल ये इलामिया का हिस्सा था ये बात। अच्छा, इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं थोड़ा सा कि चीज़ें कुछ थोड़ी सी जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कर रही थी उस तरफ नहीं जा पा रही थी, बल्कि उससे उनको ये पीछे हटना पड़ा वहाँ से। फिर दूसरा वाक़या पिछले 3 दिन के अंदर जो बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है वो भी हमारे सामने है और ये मुलाकात बहुत अच्छी है। मैं इसको पहले तो अप्रिशिएट करता हूँ इस मामले को सारे को, ये बहुत अच्छा किया वज़ीर आला केपी ने ये फैसला किया वज़ीर आज़म से मुलाकात का। उन्होंने दावत दी थी, खुद उन्होंने कहा था एक दिन पहले कि जो मुझे दावत मिली है मैं जाऊँगा, और वज़ीर आज़म की तरफ से भी बड़ा अच्छा ये। और ये टाइमिंग आप ये देखिए कि जब 8 तारीख को एहतजाज की कॉल दे रखी है
और उससे 4-5 दिन पहले ये मुलाकात होना, इसकी अहमियत और भी तरह बढ़ जाती है इस तरह से। और इस मुलाकात के अंदर जो दोनों तरफ से आया, वज़ीर-ए-आज़म ने जो बात की, वज़ीर-ए-आज़म ने ये कहा कि जी आप अपने इदारे मजबूत करें और दहशतगर्दी का खात्मा करें। मतलब इस बात को हम डिस्कस नहीं कर रहे, हम माली मामलात को कर रहे हैं। माली मामलात अपनी जगह पे, वो तालीम और सेहत पे भी खास जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आला ने ये बात कही कि जी कि मेरे लिए फंड उन्होंने जारी करने के ऑर्डर कर दिए हैं खैबर पख्तूनख्वा के उन अजला के जो जमशुदा अजला है उनके लिए, ये बड़ी अच्छी बातें हैं। लेकिन जो बात यह है कि वो दहशतगर्दी के खात्मे के हवाले से। फिर दूसरी बात इसमें होने का मतलब ये है, जो बात उन्होंने कही कि जी कि सियासी बातचीत कोई नहीं हुई, ना ही मुलाकात के हवाले से कोई बात हुई। इसका मतलब है कि मैं ये माइनस कर दिया ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, आप अगर ये कहें। जी मैं ये कहना ये चाह रहा हूं कि जी कि इसमें मुझे जो नजर आ रहा है कि जी कि पीटीआई ने या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है कि जी कि वो इंतजामी मामलात या सूबे के माली मामलात और सूबे के दीगर मामला जो दहशतगर्दी और ये उनको और सियासी मामलात को दोनों को अलग अलग रखा जाए। आप सियासत करते रहें, आप बयानबाजी भी करें, आप 45-47 भी कहते रहें, लेकिन उसके साथ साथ आपको उसी 45-47 की हुकूमत के साथ आपको मिल बैठना भी है। उनके साथ बैठे, उनके साथ अपने सूबे के अवाम के लिए आप उनसे अपना हिस्सा लें, ठीक है, जो बनता है जो वो मांगे जरूर, जो नहीं भी बनता वो भी मांगना चाहिए अपने अवाम के लिए। चलना है ना, मुल्क का निज़ाम चलाना है और सूबे के अवाम की बेहतरी करनी है। वो अगर ये करेंगे तो लोग आपको कबूल करेंगे, वरना फिर मैं फिर ये बात करता हूँ, कल जो जरगा हुआ ना वो कोई इतना उसको इतना हाईलाइट नहीं किया गया, नजर नहीं आया उस तरह से, लेकिन वो एक अलार्मिंग पोजीशन थी वो। ठीक, अजीम चौधरी साहब, ये जो मामला है, ये जो सियासत को अलग कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या केपीके हो, क्योंकि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी जो उनके रहनुमा हैं उनकी तरफ से अब टीटीपी को भी, पहले तो मैंने कई दफ़ा सवाल किया तो उनकी तरफ से कंडेमिनेशन नहीं आई इसी प्रोग्राम के अंदर, लेकिन अब वो कंडेम भी कर रहे हैं, दहशतगर्दी को भी कंडेम कर रहे हैं, और ये जो एक वर्किंग रिलेशनशिप बनता नजर आ रहा है, क्या वाकईतन सियासत और जो मामलात है रियासती उनको अलग कर दिया गया? ये एक सवाल है मेरा। दूसरा ये कि 8 फरवरी के मामलात को आप कैसे देख रहे हैं कि क्या करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि मैं चाहूंगा फिर उसके बाद बैरिस्टर साहब से भी पूछें कि 8 फरवरी के मामलात क्या हैं और किस तरह बैठते हैं। शायद आप कुछ चीजों से वाकिफ हैं कि मैं उन्हें जानता हूँ। उनमें से एक चीज ये है कि मैं पॉलिटिकल पार्टी को जानता हूँ, हुकूमत को भी थोड़ा थोड़ा जानता हूँ। हुकूमतें सबको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं चौधरी साहब। हुकूमतें एहतजाज नहीं किया करती, जी जी, हुकूमतें इंतजाम किया करती हैं, इंसराम चलाती हैं जी, हुकूक देती हैं, लोगों की जिम्मेदारियां पूरी करती हैं, लॉ एंड ऑर्डर को देखती हैं, लोगों को इंसाफ देती हैं, लोगों को तालीम देती हैं, सेहत देती हैं। ठीक, ये सियासी जमात का काम होता है। अगर हुकूमत अपने आप को सियासी जमात में तब्दील कर ले तो फिर वो सिर्फ एहतजाज करती है। बहुत देर के बाद पीटीआई को ये बात समझ आई है, बहुत देर के बाद, 27 साल के बाद ये बात समझ आई है कि सियासी जमात और हुकूमत में फर्क होता है। सियासी जमात ही की हुकूमत होती है, लेकिन हुकूमत को चलाने के मामलात और उसके नज़ाकतें और होती हैं, और रियासत के अंदर एक नई रियासत कायम करने की कोई इजाजत न देता है, न दे सकता है, न कभी किसी ने दी है। रियासत के अंदर वही रियासत होगी जो रियासत है, और सियासी जमात उस रियासत का एक बहुत छोटा सा आला प्रकाश होगी जो अपनी हुकूमत के इर्द गिर्द घूमेगी या उनकी हुकूमत उनके इर्द गिर्द घूमेगी। सियासी जमात अपनी हुकूमत को तो हदायत कर सकती है, पाकिस्तान को नहीं हदायत कर सकती। इस हवाले से अगर इन्होंने ये फैसला कर लिया है कि हम अपनी सियासी जमात को अलग रखेंगे, मैं यकीन के साथ कहता हूँ, मतलब मैं जेल का नॉन ऑफिशियल विजिटर रहा हूँ, मैं जानता हूँ जेल की नज़ाकतों को भी, उनके मामलात को कि भी वकील साहब तो ज्यादा बेहतर जानते होंगे। आर्टिकल 10 में कैदी के मिलने का कहीं कोई जिक्र नहीं है, जेल मैनुअल में जिक्र है, और उसमें यह भी जिक्र है कि कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हो सकती, और अगर बाहर आके मैं सियासत पे बयान दूं तो फिर बड़ी मुलाकात पे पाबंदी लगाई जा सकती है। जब जेल कैदी के साथ मुलाकात होती है तो जेल हुक्काम मौजूद होते हैं, जी जी। जेल हुक्काम के बगैर मुलाकात नहीं होती। ये एक ज़ाब्ता है, ये एक तरीका है, ये एक कायदा है। बाकी रह गई 8 फरवरी। 8 फरवरी इंशाल्लाह इत्मीनान के साथ गुजर जाएगी। लाहौरिये तंगबाजी करेंगे, गुड्डी उड़ाएंगे, अगर कोई एहतजाज करना होगा तो ये केपीके में कर ले, उसकी भी अब जरूरत नहीं होगी, चूंकि इनकी पॉलिटिकल पार्टी और इनकी हुकूमत अब अलग अलग रास्तों पर चलने के लिए तैयार हो चुकी हुई है। ठीक, ये बैरिस्टर साहब, ये जो बात अजीम चौधरी साहब ने की है कि अब 8 फरवरी को एहतजाज की अब शायद ज़रूरत रहेगी नहीं, क्योंकि
यहाँ तो खैर पतंगबाजी इस वक्त तो बुखार सर चढ़कर बोल रहा है बसंत का। वहाँ मोची दरवाजे चले जाएं या ये जो जहाँ जहाँ पतंग से मुतल्लिक जो डोर गुड्डी बिक रही है, वहाँ तो इस वक्त तिल धरने की जगह नहीं है। ये हमारे रिपोर्टर्स ने भी रिपोर्ट किया है, मैंने उनकी वीडियोस भी देखी हैं। एहतजाज तो लाहौर में तो खैर वैसे ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बाकी KPK में अगर एहतजाज कर भी लेंगे, आपको लगता है कि वाकईतन कोई एहतजाज करेगा? अच्छा निशात साहब, ये सुनने में आया कि ये डोर और पतंगे पेशावर से आ रही हैं, वहाँ से इंपोर्ट हो रही हैं। जी हो रही होंगी वहाँ पे, क्योंकि कुछ अरसे तक बनती रही। हाँ। बहुत सारी जगहों से हो रही है। असल प्रॉब्लम है ज्यादा वहाँ से आ रही है बारकोड का और उसका बैरिस्टर साहब, आपने पतंगे सप्लाई कर रहे हैं कि लोग एंजॉय करें बसंत को, बजाय इसके एहतजाज करें। जी जी मशाद, मैं 1 घंटा पहले लाहौर से यहाँ पहुंचा हूँ। जी जी 5 दिन रह के आया हूँ। मैं देख के आया हूँ कि वहाँ बसंत का बुखार कितना चढ़ा हुआ है। अच्छा, शदीद बुखार है। हाँ जी, बहुत तेज है। 104 के करीब है। मरीज को पट्टियां लगाने की जरूरत होगी। अच्छा, क्यों जी बैरिस्टर साहब बताइए, 8 फरवरी को क्या मामलात रहेंगे? देखिए नौशाद साहब, जहाँ जमहूरियत के और बहुत सारे हुस्न हैं, उसमें एक हुस्न जमहूरियत के अंदर कभी एहतजाज का भी होता था, पुरअमन एहतजाज का था, जिसको आज नेगेट कर दिया गया है। लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, उस वक्त भी आपने 2 लॉन्ग मार्च हमने देखे, बल्कि 3 देखे। मुस्लिम लीग नून का देखा, फिर एक सिंध से चला, एक मौलाना फजलुर रहमान का था। क्या कभी किसी ने किसी को रोका? क्या आकर इन्होंने वहां पे धरने नहीं दिए? हमने तो कहा कि आए, आपको खाना भी देंगे, सब कुछ देंगे। लेकिन ये अब सियासी स्पेस इतनी को तंग कर दी जा रही है एक सियासी जमात के ऊपर, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, जिसने हालिया इलेक्शन के अंदर सबसे ज्यादा वोट लिए हैं, कि वो अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड नहीं कर सकती। और जिस तरह पहले जिक्र कर रहे थे कि पेशावर से पतंगे आ रही है, इसके अंदर हकीकतन गुजरावाला के अंदर 2 FIR हुई हैं और उनके अंदर भी PTI के लोगों को शामिल कर दिया गया। तो हमें तो मतलब वो एहतजाजी कारकुनों से लेकर अब पतंग के जो है ना, वो बनाने वाला जो मेकर है, वो भी हमें इस हुकूमत ने बना दी है। और हमें पता नहीं किस किस और किरदार के अंदर हमें ये हुकूमत लेकर जाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन 8 फरवरी के हवाले से मैं आपको एक चीज बताऊं जी, महजब जो है मुल्क और जो सिविलाइज्ड कंट्रीज हैं, जहाँ पे सही डेमोक्रेसीज फंक्शन कर रही हैं, अगर बरतानिया की मिसाल दूं तो 1998 के अंदर पीटर मेडल्सन एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर नॉर्दर्न आयरलैंड थे, और उनके ऊपर इस तरह के एक चार्ज आया उनके अपने ऊपर, तो पूरा मुल्क बंद हो गया था। ट्रेन ड्राइवर ने ट्रेन छोड़ दी, ट्रक ड्राइवर ने ट्रक छोड़ दिया, बैंकर ने बैंक छोड़ दिया, कारोबार ठप हुए, 2 दिन बंद हुए और उस बंदे को रिजाइन करना पड़ा था। तारीख इस बात की गवाह है। तो हम तो वही करने जा रहे हैं कि हमारा एक पुरअमन एहतजाज है, हम हड़ताल करने जा रहे हैं। हमने पाकिस्तान से गुजारिश की है कि आप अपने घरों में बैठें, घरों में बैठ के आप अपनी दुकानें बंद करें, आप पहिया जाम हड़ताल करें, आप अपने कारोबार ना चलाएं एक दिन के लिए। आप अपना वोट जो आपने दिया था उसके ठीक है बैरिस्टर साहब, आपका पॉइंट आ गया मेरे पास। अब टाइम खत्म हो गया। मैं चाहूंगा जी प्लीज कह दीजिए, फिर मैं अमजद साहब से एक बार। 5 फरवरी कश्मीर डे है जी 6 छुट्टी है, 7 छुट्टी है, आज छुट्टी है जी। किसने कहा एहतजाज करना, हमें भी बता दें, हम भी जाके देखेंगे। अच्छा, अब ये जो बात बैरिस्टर साहब कर रहे हैं, हवाला तो दे रहे हैं यूके का, पता नहीं ये यूके से हमें क्या मामला है। वो पानी PTI बड़ी हमें देते थे, लेकिन उसका अमली मुजाहरा हमने कोई नहीं देखा। लेकिन ये जो वहाँ पर किसी ने ना कोई इंस्टॉलेशंस तोड़ी होंगी, ना किसी ने कुछ किया होगा। 2 धरनों की बात जरूर की। ये दोनों धरने मरियम की, एक लॉन्ग मार्च था, बिलावल साहब का था, मौलाना फजलुर रहमान का था, उसके अंदर एक गमला भी नहीं टूटा जो वो दावा करते थे। अब मामला ये है कि अगर पुरतशद्दुद ना हो तो यकीनन एहतजाज को कोई रोकता तो नहीं है। क्या आपको लगता है ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को कोई रिकॉर्ड करा पाएगी एहतजाज? देखिए, मैं जैसे अभी बैरिस्टर साहब ने भी कहा कि जी कि वो तो उन्होंने कहा कि घरों में रहें, दुकानें बंद रखें। हुकूमत में छुट्टी, पंजाब में तो वैसे ही 3 दिन के लिए छुट्टी है ना, आपको पता है कि 3 दिन हड़ताल है यहाँ पे दुकानों की, बाजारों की, बल्कि इवन के आपको पता है सड़कों के ऊपर जो ट्रांसपोर्ट है वो भी सरकारी होगी उस दिन 8 फरवरी के दिन, तो वो बंद कर दी हुई। यानी इसको आप कह सकते हैं कि हड़ताल कामयाब है। एडवांस हम कह रहे हैं कि जी किस हवाले से अभी तो PTI वालों को मटेरियलाइज कर ले तो कर लें, अगर यही बात। अच्छा, इसमें एक चीज छोटा सी बात मैं ये कहना चाहता हूँ। देखिए, बात ये साहब जो बात कर रहे थे
कि जी के पूरा मन एहतजाज की वो बिल्कुल होनी चाहिए। जिस तरह आपने कहा कभी एहतजाज के दौरान इस तरह का नुकसान नहीं होता, इसकी जो मैं समझूँ कि बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान की जिस तरह से उन्होंने कहा बड़ी जमात है और वन ऑफ द, चले आप इस तरह करते हैं कि बड़ी जमातों में एक जमात है, लेकिन इसका क्रेडिट भी उन्हीं के पास जाता है कि उन्होंने पूरा मन एहतजाज का रास्ता 9 मई के जरिए बंद किया। ठीक। अब मुझे इस वक्त इजाज़त का टाइम बड़ा शॉर्ट है। कल नए मौज़ूआत के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह निगहबान।